बार बार प्रणाम कर रहा हूँ और आप सब लोगों को भी नमस्कार और प्रणाम है। ठीक है, आप लोग भी धैर्य बनाए रखिए, पढ़िए, सिलेक्शन होगा। देखिए कुछ चीजें हम नोट किए हैं, थोड़ा डायरी में से देख के अगर आप लोगों को आगे आप बोले और जो बोलेंगे हम सही बोलेंगे। देखिए इसमें हमारे में अतिशयोक्ति नहीं है। गुरुजी की वजह से सिलेक्शन हुआ है, क्या हम सीखे क्या नहीं वो सारा सब आप लोग जानते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, हालांकि वैसे भी हम बोल सकते हैं। अब वीडियो देख करके ये ना कहिएगा कि हाँ डायरी में देख के बोल रहा है, कुछ जरूर बात है, तो ऐसा नहीं है, समझ गए नहीं। हाँ, हम इसलिए देख रहे हैं कि ताकि हम बता पाए क्या चीज है क्या नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ इस कोचिंग में 6 दिसंबर 2021 को आया था और बताए कौन थे? पुष्पेन जी हैं। पुष्पेन जी ही इस समय इस कोचिंग में बैठे हैं, वही बताए थे कि चलिए वहाँ। ठीक है, फिर उसके बाद में पहली बार जब मैं यहाँ आया तो गीता का हुआ था टेस्ट, तो मेरा 106 प्रश्न गया था। मेरा 106 प्रश्न उसमें गया था। सर पूछे भी थे, बाकी हमारे बारे में कोराव के लोग या सब लोग जानते भी हैं। मैं बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति में नहीं बोलूंगा, सही चीज ही बोलूंगा। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मैं पढ़ता गया। मैं 125 में 122 23 भी किया हूँ, और नहीं तो गुरुजी के पास मेरा वो मार्कशीट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने बाबूराम सक्सेना अगर मैंने पढ़ा, जहां भी मैंने पढ़ा है, ठीक है, मैंने उस तरीके से नहीं पढ़ा। मैंने सूत्रों को तोड़ मड़ोड़ करके व्याख्या करके पूरी तरीके से बाबूराम सक्सेना मैं इसी कोचिंग में पढ़ा हूँ, इसके अलावा मैंने कहीं नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद में फीस के लिए गुरुजी बोले कि आप जो है आइए, फीस मत जमा करिए। हम ही के लिए नहीं और किसी के लिए भी गुरुजी ने तंग नहीं किया, मतलब आप फीस जमा ही करिए। भाई हर कोई फीस लेता है, ऐसा नहीं कि अगर आपको सही वाकई में अगर दिक्कत है, ठीक है, तो गुरुजी एडजस्ट कर लेते थे। हमारा ही अकेले नहीं, वो सब का करते हैं। भाई अगर किसी को समस्या है, गुरुजी कहते भी थे कि हमको बताइए, और उसके बाद में हम समझ रहे, समझते भी थे। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने फीस दिया तो एक बार में नहीं दिया, 5-6 बार में दिया। पहली बार में, और गुरुजी के यहाँ कोर्स पूरा हुआ हमारा। जब कोर्स पूरा हुआ तब दोबारा जो है गुरुजी भी कहे कि 50% आप लोग पुराने स्टूडेंट के लिए 50% छूट है, आप लोग दीजिए। उसमें भी मैंने जो है 2000 जमा किया। गुरुजी मना कर रहे थे लेकिन मैंने दिया। भाई गुरुजी क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, भाई इतनी मेहनत करते हैं, भाई उनको मिलना चाहिए। फिर मैंने दिया और उसी बीच में सिलेक्शन हो गया। पूरी फीस नहीं दे पाए थे, उसी बीच में सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ जो टेस्ट पेपर है वो संस्कृत में होता है, होता है। ठीक है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये है, और प्रत्येक रविवार, हाँ कोई विषम परिस्थिति अगर आ जाए तभी रुकता था, और अन्यथा रुकता नहीं था। ठीक है, और उसके बाद में गुरुजी हम ही को नहीं सबको कहते थे कि आप प्रश्न बनाइए, और जब आप प्रश्न बनाएंगे तभी तो मेरे भाई सीखेंगे। और जब आप कुछ काम नहीं करेंगे तो कैसे? ऐसा तो है नहीं कि खांसी आ रही सिरप पी लीजिए सही हो जाएगा। पढ़ाई सिरप तो है नहीं, पढ़ाई मेहनत है ना, तो उसको आप करेंगे। तो कहते थे हिंदी संस्कृत जिससे बने संस्कृत में बनाए, और जिससे हिंदी में बने हिंदी में बनाए। तो मैं अक्सर बनाता था संस्कृत टू संस्कृत। और जब भी गुरु, यहाँ तक कि मैं अगर ससुराल गया हूँ वहां से भी बना के पेपर गुरुजी को नहीं बताया हूँ, और जबकि मैं बता देता गुरुजी कहते मत भेजो। मैं इसीलिए नहीं कि अगर मैं बनाऊंगा तो मुझे भी ज्ञान होगा, और इसी की वजह से है कि जो है मेरा सिलेक्शन हो गया, सरल प्रश्न नहीं गलती हो गया, पहली निगाह हो गई। क्यों? क्योंकि सोच करके आप विकल्प उसमें रखते हैं। समझ गए कि नहीं? मेरा पीजीटी में 15वां रैंक था और टीजीटी में 128वां रैंक था। अब जो मैं ऑप्शन चूज किया था 3 जिला, उसी में से मुझे मिला है। और गुरुजी कहते भी थे, और बाकी मैंने संघर्ष तो बहुत किया है, करीब 10 बार मैच हटाए। उसके पहले मैं 12 बैच का बीटीसी हूँ, मैंने बीटीसी भी किया था। और ऐसा नहीं मैं शुरू से ही, हालांकि कोई अतिशयोक्ति नहीं, बाकी जानने वाले मेरे जाने के बाद आप पूछिएगा, यहाँ कोराव के लोग हैं, इलाहाबाद के तमाम लोग हमारे बारे में जानते हैं। मैं शुरू से ही एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, जहां भी गया हूँ वहां छाप बना के गया हूँ, और आप लोग खुद ही महसूस करते होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई कि शादी हो गया, 2 बच्चे हो गए, मैं एकदम कहिए कि अब क्या हुआ था कि छोड़ के चले जाएं, छोड़ के चले। लेकिन गुरुजी बोले कि छोड़ के मत जाइए, मिलेगा। मैंने महाविद्यालय में भी पढ़ाया है, अपनी पत्नी को उसमें बीएड करा रहे थे। क्या क्या मैंने नहीं देखा है, वहां भी राजनीति होती है।
आप कुछ भी करेंगे वहां उंगली करने वाले बैठे रहते हैं, चाहे मैडम हो चाहे सर हो, आपको तुरंत उंगली कर देंगे। समझ गए कि नहीं? तो ये सब बहुत सारी चीजें हमने झेला है। और जो भी सर इसके पहले रत्नेश सर बताए कि अगर आपको नौकरी मिल जाएगी ना, सबको पूछेगा, वही सही बात है। आपका हर जगह सम्मान होगा। नौकरी अगर नहीं है तो यहाँ तक कि पत्नी भी नहीं करेगी, ये सही बात है। आपके उतना वो रस नहीं आएगा हमारी जैसे। हालांकि मैं विरोधी नहीं हूँ पत्नियों का, क्योंकि मेरी बहन भी किसी की पत्नी है, मेरी बहन भी किसी की पत्नी है, और मेरे 6 बहनें हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने हमसे ज्यादा कोई नहीं। अब मैं अपनी बहन के लिए खुद लड़का ढूंढने गया हूँ, हमसे ज्यादा कोई परिवार वाला नहीं होगा या बच्चे या मतलब उस तरह की नहीं फीलिंग बता सके। हमने फीलिंग किया है तो वो मैं बता रहा हूँ। एक बेटा एक बेटी भी है। समझ गए आप लोगों को? दुबला पतला इस तरह झुरमुराया हुआ दिखा भर रहा हूँ। समझ गए नहीं? हालांकि बीटीसी कर लिया, संयोग मेरा हुआ नहीं। अब कुछ अच्छा होना था इसलिए नहीं हुआ। अगर उस समय हो जाता मेरा बीटीसी में तो शायद मैं प्राइमरी का हेडमास्टर या तो प्रमोशन होता तो मिडिल में जाता और उसके बाद में हेडमास्टर बनकर रिटायर हो जाता। अब मैं नेट भी हो गया हूँ। अब मैं तैयारी करूंगा मेरे अंदर प्रोफेसर बन करके प्रोफेसर बन के रिटायर होऊंगा। अब मेरे अंदर है, अगर मैं पढ़ूंगा तो, अब नहीं तो एक पद तो मिली ही है। ठीक है। फिर उसके बाद में हाँ, गुरुजी जो है एक्स्ट्रा कक्षा भी चला देते थे। जब पेपर होता था उसके पहले भी वो बुला लेते थे। तो उस समय उसमें हम लोगों को अनुवाद, प्रत्यय, हमने प्रत्यय अच्छे तरीके से यही सीखा है। प्रत्यय जानते थे ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से यही मिली है संतुष्टि। हम जहां भी गए संतुष्टि उस तरह मिली नहीं, जैसे विवेकानंद को संतुष्टि नहीं मिली थी। संतुष्टि मिली यही। हम प्रत्यय तो जान लेते थे कि कहाँ कैसे है, लेकिन उसका रूप कैसे चलेगा, किस लिंग में चलेगा, यही मैंने सीखा है। और सर बताते भी थे कोचिंग में, जो लोग हैं और आप लोग बताइए कि सर बताते हैं कि नहीं इसका रूप ऐसे। जब आएंगे शब्द रूप और धातु रूप एक बार ऐसे चल जाता है मन में। अभी वो थे क्या नाम है उनका, जो नंद किशोर में पढ़ाते हैं, अजीत भैया कोराव के हैं। जब एमपी टेट का पेपर देने गए थे वो मुझसे बोले कि मैं गुरुजी के क्लास में ही बैठते बैठते मैं इतना करके आया हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं, मुझे पढ़ने का टाइम कहाँ है। तो ये बात होती है। फिर उसके बाद में गुरुजी बात क्या हुई कि गुरुजी एक बार क्लास में से बता रहे थे कि हमारे साथ जो भी हनुमान जी के यहाँ अगर गया है दर्शन करने, उसका सिलेक्शन हुआ है। तो हमने कहा कि गुरुजी की बात हम भी देखते हैं, पाते हैं, अब गुरुजी सही भी कर रहे हैं, तो हम भी गुरुजी के पास साथ जाने लगे। और गुरुजी ने मना भी नहीं किया, हम ही को नहीं, जो भी जाना चाहे, विवेक थे कोराव के, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। और रेवती का भी चले जाते थे, मिश्रा जी हैं, ठीक है, तमाम सारे लोग थे ऐसे चले, रमाकांत जी हैं, ठीक है, सब लोग जाते थे। और गुरुजी कभी दीपक जी थे, सदैव हैं, कभी किसी को नहीं मना किए। और बात सही हुई, मेरा भी सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में हाँ, और सुनिए, मैंने उक्त और अनुक्त जहां भी पढ़ा है, आप लोग भी, हमें लग रहा है कि आप लोग भी ये चीज महसूस किए होंगे। उक्त और अनुक्त इतने मैं सीखा था कि जो है उक्त में, ठीक है, प्रथमा अगर कर्ता उक्त है और अगर अनुक्त है कर्ता तो तृतीया विभक्ति। अगर जो है कर्म उक्त है तो प्रथमा हो जाएगा, अनुक्त है तो द्वितीया। बस इतना तक। उसके बाद में कर्ता कारक से लेकर के, ठीक है, अधिकरण कारक तक क्या उक्त है क्या अनुक्त है, मैंने यही सीखा। और ज्यादातर लोग यही सीखे होंगे अगर जो पुराने होंगे। और आप कहीं भी वीडियो देख लीजिए, कहीं भी कुछ देख लीजिए, चर्चा नहीं हुई है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं सब गुरु होते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ से सीखा वो सच्चाई बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में वही पे प्रश्न एमपी टेट 2023 में 6-7 प्रश्न आ गया, नहीं जो लोग दिए होंगे वो जानते होंगे। उक्त अनुक्त से ही 6-7 प्रश्न आ जाता। ठीक है। और सुनिए, कर्म कितने कारणों से उक्त होता है, कर्म कितने कारणों से उक्त होता है, कोई कहीं नहीं सीखा होगा। यही जो है हमने सीखा और यही बताया गया। बात समझ गया? जैसे लक्ष्म्या हरि सेविता, ये जो है इसमें आपका वो क्या कहते हैं कि आपका वो प्रत्यय का कृत प्रत्यय का उदाहरण है। सेविता में अक्त प्रत्यय है सेव धातु से। हाँ, तो इस तरह ऐसे आप समास का भी है, समझ गए कि नहीं? तो और उसका धातु का भी, तिंग का भी है, इस तरह से है। आप यही हमने सीखा है, उसके पहले कहीं चर्चा नहीं हुई थी। और सुनिए, यहाँ जो है कोचिंग में आप चाहे नए हो चाहे पुराने हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने यही जो 21 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे तरीका नहीं पता था। ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं जानता था संस्कृत। मैं संस्कृत सिर्फ इतना यहाँ सीखा कि कैसे कंपटीशन निकलेगा, बाकी और चीज सीखा भी था। और बाकी हमको संस्कृत आती थी, ऐसा नहीं कि मैंने कोचिंग से सारी संस्कृत सीखा, जो बात सही है। लेकिन गुरु जी ने यहाँ बताया कि इस तरीके से आप जो है सीखेंगे, इस तरफ ये पढ़ना है, ये छोड़ना है। मुझे यही जो है ये सारी चीजें पता हुआ। और यहाँ अगर आपके अंदर क्षमता है तो 3 से 4 महीने या 6 महीने आप अगर पढ़ लीजिए तो आप निकाल सकते हैं, नए पुराने की कोई बात नहीं है। इसका उदाहरण जो है उर्मिला सिंह है, हिंदी से आई है, बताइए कैसे पढ़े हैं ना, सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ ऐसा कोई नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप अभी पुरान होइए, 6 महीना साल भर रगड़िए तब सिलेक्शन लीजिए, ऐसा नहीं है। अरे मेरे भाई आप बताइए ना, ये कहाँ का नियम है? मैं आपको फीस जो भी है आपका 10,000 20,000 मैं दे देता हूँ, लेकिन ये कहाँ की रीति है कि 2 साल आप पढ़िए तब सिलेक्शन हो? कोई चाहेगा बताइए 5 साल पढ़िए तब सिलेक्शन हो? कौन चाहेगा बताइए भाई? मान लीजिए जो अंतिम पड़ाव पे हो, ओवर एज होने वाला हो, तो एक ऐसा है कि पहले आप घिसिए, तब आपके अंदर क्षमता अगर हो, आपके अंदर अगर क्षमता हो तो 6 महीने में नौकरी ले सकते हैं। और नहीं तो आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे संतोष पटेल डीएसपी है एमपी के, उन्होंने 1 वर्ष में जो है डीएसपी बने थे, 1 वर्ष में। तो आप बताइए 6 महीने में टीजीटी पीजीटी का है, गर्दा हो जाएगी टीजीटी पीजीटी। बात समझ गए कि नहीं? और अब आप लोग कुछ प्रश्न करेंगे। बाकी गुरुजी जिस प्लेटफॉर्म पढ़ा रहे हैं, अगर आप गुरुजी का कहना मानेंगे, और सुनिए, गुरुजी 2 घंटा पढ़ाते हैं तो मेरे भाई आपको 6 घंटा 5 घंटा 6 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ये समझ लीजिए। और ये नहीं कि गुरुजी जो मेहनत करते हैं वो ठीक है, अगर गुरुजी जो पढ़ा रहे ऐसा नहीं कि नहीं सिलेक्शन होगा, लेकिन हो सकता है कि भाई थोड़ा लेट हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए। लेकिन अगर आप गुरुजी के साथ अगर लगे रहेंगे, जितना मेहनत करते हैं, और जिस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे एकदम पूरा कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ कमी है। तो ये क्यों? क्योंकि हमने विशेष प्रश्न बनाना, विशेष जो भी, अभी देखिए तमाम लोग ऐसे हैं कि अभिज्ञान शकुंतलम उत्तराम चरितम में कथित या क्या किसका कथन है या किसका वचन है, क्या तमाम लोग उसमें घालमेल बता देते हैं और तमाम लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं। वो क्लियर हो गया यहीं, हमको यहीं क्लियर हो गया। हम भी कई जगह जो है देखे पढ़े तो कहीं कुछ चर्चा हो रही, कहीं कुछ, तो हम कहे हे भगवान मानेगा, हे भगवान मानेगा उसको। लेकिन फिर बाद में जब आए यहाँ तो क्लियर हो गया कि यहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरा एकदम क्लियर हो गया। समझ गए कि नहीं? तो आप यहाँ 2 घंटा अगर कोचिंग में है तो निरंतर आपको 5 घंटा 6 घंटा कम से कम पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बहुत सही जगह आप लोग आ गए हैं, बस पढ़ते रहिए बस। क्योंकि हम तो बताएं कि भाई अब समय के अनुसार निर्देशन मिलता गया, समझ गए? बहुत ज्यादा भी भाई, हालांकि एज है ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, एक सामान्य लेवल पे है। हालांकि उधर अगर हम जैसे मान लीजिए बीटीसी से तो ज्ञान मिला मुझे, लेकिन हम झेल गए। अगर उसके पहले ही अगर हम बीएड कर लेते, हमारे साथ यूनिवर्सिटी के तमाम ऐसे लड़के हैं, कोरांव के भी हैं, चित्रकूट के हैं, आजमगढ़ के हैं, फैजाबाद के हैं, प्रतापगढ़ के हैं, कहाँ के नहीं लड़के हैं, सब जो है सिलेक्ट होकर के कोई 16 वाले में, कोई 18 वाले में। एलटी फल्टी मुझे नहीं मिला था, मैंने फिर जाकर के सरकारी कॉलेज मिला, 16 से 18 मैंने बीएड किया। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन ये है कि भाई होता है फ्रस्ट्रेशन, लेकिन हमसे ज्यादा जो अगर सिंगल है, अभी शादी नहीं हुई, तो हमसे ज्यादा उसको परिस्थिति ज्यादा नहीं गड़बड़ होगा। भाई परिवार का भी उधर लोचा, समझ गए कि नहीं? और सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कैसे क्या करे? तो मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, लेकिन गुरुजी बताते थे कि आप धैर्य से रहिए, हो जाएगा। हमेशा यही कहते थे। अभी गुरुजी दिवाली को, हालांकि हमने रिकॉर्ड नहीं किया, दिवाली को बोले थे कि आपके घर जल्दी ही लक्ष्मी आने वाली है। दिवाली के दिन बोले थे कि आपके घर में जो है लक्ष्मी का प्रवेश होने वाला है। अभी कोरांव के बालेंद्र सिंह हैं, हमारा पटना में टीपीएस कॉलेज में पढ़ा था, कहे भैया भतीज वतीज हुए कि नहीं? हम कहे यार एक तो लड़का एक तो लड़की हो गई। तो कहे लड़की हो गई ना, आपकी बार सिलेक्शन हो जाए। हम कहा चलिए है ईश्वर, अभी कदम नहीं रखे विद्यालय में, और तभी आशीर्वाद हमको मिल गया कि सिलेक्शन हो जाएगा। और सही बात हुआ, और उसमें भी रैंक थोड़ा चढ़ती, लेकिन कहा है कि हम एक तरफ से करने लगे। पेपरवा हम एक तरफ से थोड़ा पगला गए थे, पेपरवा एक तरफ से करने लगे, समझ गए? और संस्कृत की तरह समय नहीं मिला, लेकिन हमारा अभी भी हम है, हमारा टीजीटी में भी और पीजीटी में भी 75 क्वेश्चन था 80 में।
75 क्वेश्चन था हमारा, आप देख सकते हैं। के बाद दे देंगे, आप देख सकते हैं। जीके जीएस मैंने कभी नहीं देखा था, थोड़ा बहुत इधर उधर देख लिया, तो जो है 14 या 15 मेरा पीजीटी में सही था और उसमें 16 उसमें टीजीटी में सही था। जीके जीएस में 40 मेरा इतना ही सही था, लेकिन संस्कृत चाप दिए थे, समझ गए नहीं? जीके जीएस कितना भी पढ़ेंगे तो 35-40 नहीं जो है हमारा आ पाएगा, 35-40 नहीं आ पाएगा, समझ गए? इसलिए हमने कहा कि संस्कृत दबाओ और अपने आप काम बन जाएगा। हमको हालांकि मेरा टीजीटी में 78 क्वेश्चन जाता, मुझे 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन हमारी गलती की वजह से समय नहीं मिला तो गड़बड़ हो गया, 75-75 दोनों में आया। ठीक है, तो बस यही सारी बातें थी। और सुनिए, सर ने जैसे क्लास में अभी श्रेष्ठ ज्येष्ठ कुछ प्रत्यय ऐसे रहते हैं, बता सर के मुख से जो भी प्रश्न निकले आप नोट करते जाइए। ये जो हमारी डायरी बनी है ना, अगर आप देखेंगे इसी में है। ऋतुराज को राव कहे उनका भी हुआ है, इसी कोचिंग को वो भी है, वो हमारे साथ थे। हमारा डायरी देख थे, कहे भैया आप इतना लिखे हैं, हम कहा यार बहुत पुड़िया है, समझ गए कि नहीं? श्रेष्ठ ज्येष्ठ तुरंत पीजीटी बिहार में आ गया था, और उसके पहले गुरु ने यह का प्रयोग कहाँ होगा, स्व का कहाँ प्रयोग होगा, अब ये तमाम सारी चीजें बताएं, और यही उठा करके एमपी वर्ग 2 में वर्ग 1 में पूछ लिया। अभी 2-4 दिन 10 दिन ऐसे पहले बताए थे, और गुरुजी ने बिहार का हो और चाहे आपका एमपी का हो, इसके पहले उन्होंने कभी नहीं अलग से क्लास चलाया। गुरुजी चलाए नहीं थे क्लास, बस एक क्लास में ही बताते चले थे, तो वही काम आ गया। नहीं आप देखिए पेपर में मिला है, चाहे बिहार में चाहे एमपी में, वो मिला है। हाँ, हालांकि झारखंड का गुरुजी कुछ चलाए थे और उसके बाद में क्या कहते हैं कि बीच में बंद कर दिए कुछ कारणों से, समस्याओं की वजह से। और सुनिए, गुरु सबसे बड़ी बात इस कोचिंग क्या है कि आप ऑफलाइन में लेंगे एडमिशन ना, तो अगर आपका परीक्षा अगर आ जाएगा या नहीं भी आता है, आपको ऑनलाइन भी जोड़ दिया जाएगा, ऑनलाइन भी आपको जोड़ दिया जाएगा, आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। और नहीं आप लोग बताइए मिलता है कि नहीं? ऑनलाइन मिलता है, तो हम प्लस में ही तो हैं। जो चीज यहाँ सीखे कोचिंग में, उसके अलावा भी हमको तो मिल रहा है बाहर। बात समझ गए कि नहीं? तो यही सारी चीजें हैं, गुरु जी की वजह से आज जीवन में प्रकाश आया। बाकी हम गुरु जी से अनुरोध करेंगे कि आप हमारा देखिए, कोई भी आपको धोखा दे सकता है, कोई भी आपको धोखा दे सकता है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन माँ सरस्वती जो है पुत्र जो है धन रूपी पुत्र जरूर देती हैं, वो बंध्या नहीं होती हैं। समझ गए कि नहीं? बंध्या का मतलब समझ रहे हैं ना, संस्कृत वाले हैं समझते होंगे, वो जरूर देंगे। हमने संस्कृत ग्रेजुएशन, हालांकि संस्कृत पढ़ते थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन परम पूज्य डॉक्टर विवेक पांडे जी हंडिया पीजी कॉलेज में है, वही हमें बोले थे कि आप संस्कृत पढ़ो। समझ गए कि नहीं? वही जो है अलग जगह थे और पूरा मेहनत से वही पढ़ाए, और जो सिद्धि प्रक्रिया वो बताए थे वही गुरुजी भी बता रहे थे। जो सिद्धि प्रक्रिया आप देख रहे हैं तमाम, कैसे अव्यम विभक्त समीप समृद्ध विद्यार्थ्या भावात्या संप्रत सप्तर दुर्भाव पश्चात यथानुपूर्य शादी संपन्न सकल्याण वचनेषु कृत अति समासा से प्राथमिक संज्ञा सुबोधात प्राथमिक से प्राथमिक संज्ञा बताते हैं ना, उसका वो हो जाएगा, और लोक भी होगा, प्रथमानिर्देशन समाज उत्सर्जन संज्ञा बताते भी होंगे सर। समझ गए कि नहीं? ये सब सारी चीजें आप विशेष मिलेगा नहीं। जो अगर किसी विशेष से पढ़ेंगे, कोई व्याकरण वाला अगर है जो साधनिका सीखा है, और बात सुनिए, गुरुजी जो पढ़ाए पूरा सब कुछ पूरा क्लियर था एकदम। यही सारी चीजें गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय सुजानगंज जौनपुर में वही है, वही मेरी पत्नी बीएड की है 1921 वाले में। तो वहाँ एक व्याकरणाचार्य के थे, मैंने गया एडमिशन कराने, बाबूजी थे वहाँ, बोले कि फॉर्म लीजिए जमा करिए, फॉर्म मिला, जमा किए, जमा करने के बाद जो है पूरा सब कुछ ओके, क्योंकि हम तो जान ही रहे प्रक्रिया। उसके पहले 5-6 बार प्राइमरी में छटे हैं, सारी प्रक्रिया हम जानते हैं, कौन कागज कैसे लगेगा, कौन किसको क्या लगा, बहला की तरह करना ही नहीं है। हाँ, बहुत लोग तमाम जैसे कि फर्मा दिखाइए तो भरिए, ये सब तो अपने अंदर था नहीं, तो पूरा भर के दे दिए। कहे सर आप कुछ करते हैं, काम का करते तो है नहीं, कहे नहीं करते हैं नहीं, जितना अच्छे तरीके से आप देते ही नहीं। तो हम कहे जी मैं पढ़ाता हूँ, कहे काम का डिग्री कॉलेज में, कहे कौन सा सब्जेक्ट संस्कृत, कहे नेट है झमका जी हाँ, कहे करवा देते हैं, आइए पत्नी के साथ रहिए हॉस्टल में, हमका नहीं आ रहे। तब वो मटकाए धीरे से कि गुरुजी पूछिए थोड़ा, व्याकरणाचार्य के थे तो पूछना शुरू किए, तो कहे बताइए संधि कितने प्रकार की होती है? हम कहे गुरुजी 3 प्रकार की होती है, कहे नहीं और होती है, हमका 5 प्रकार की होती है। आप यही जानना चाहते थे ना 5 प्रकार? हम कहा लेकिन 5 प्रकार किसी कंपटीशन में पूछता नहीं है, कोई कंपटीशन ठीक नहीं करवाता है, तीनों ठीक करवाता है, लेकिन जानने के लिए आप जानते रहे। कहे समास साधनिका जानते हैं, हम कहा जी हाँ, कहे भूतपूर्व सिद्ध करके बताइए, वही बता दिए, वही बता दिए।
वो सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद में अभी जब रिजल्ट हमारा नहीं आया था, परीक्षा हो गई थी, मैं पत्नी का गया था जो है डिग्री लेने के लिए, ये स्टेट वाला भर दे। अब की बार जो आया था अभी पेपर शायद बाद में कराएगा, कराया नहीं। और सुनिए, सिलेक्शन जब गए जब कराने के लिए बात बता रहे हैं, तो हमने कहा कि आज गुरुजी से पेपर दे के आया था, आज गुरुजी से बहस होगी। हम थोड़ा सा ये भी डरते थे कि भाई पत्नी यहाँ है, बहस वहस करे, हो सकता है पेट उठ कर में नंबर जो है कम कर दे और नहीं जैसे बात झोंक देंगे। हम कहे आज बात होगी। जब बात हुए लास्ट में उन्होंने भी कहा भाई, क्योंकि सारा सब कुछ क्लियर हो गया था, गुरुजी भी पूरा जब बताया, कहें छंदों जानते हैं, गुरुजी पूरा क्लियर कर दे, कहे बताइए कैसे होगा, या माता राम भाग चलगा जगड़ मगर भगड़ सगड़ जो शब्द ऐसे निकल रहा है, निकल के बताइए, बताए ना कहे कैसे निकलेगा सब बताइए। तो हम कहे सगड़ जगड़ भगड़ तो ये सब करा देंगे। तो किए तो कहें कि आपकी अच्छी तैयारी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब हर जगह जो है इस तरह से मिला, जब आप रहेंगे तो मिलेगा आपको। बात समझ में आई कि नहीं? ये सारी चीजें। और सुनिए, जो बात है कि अगर आपको पद मिल जाएगा सब सम्मान करेंगे। हम अपनी पत्नी को, वो भी संस्कृत से हैं, उनको कहते थे यार पढ़ लो, मैं डबल किताब भी रखता था। ऐसा नहीं कि हमको जो आवश्यकता हो तब उनको कहे पढ़ने के लिए, हमारी बतिया इस कनवस सुनती, इस कनवस निकाल देती। उनको लगता था शायद कि अपना तो नौकरी पहले ले रहा है, हमको बता रहा है। शायद मन में हो सकता हो, ऐसा नहीं कि उनको हमारे प्रति लगाव नहीं है, और हमको उनको, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ, महत्व बता रहा हूँ। ये सच्चाई कोई बताएगा नहीं। मैं अपने पत्नी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, या नारी जात की मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि महत्व क्या होता है आपका जब आप पद वाले होते हैं तब। अब हो गया, पहले जो फोन आया गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, तो हम एक आध बार कहे कहा यार पहले बताइए, इसके पहले यार बेरोजगारी में तो आपने कभी नहीं कहा गुड मॉर्निंग। अरे मत सर कहती, मत सर कहती तो कह देती कि कहा यार मेरे राजा या कुछ भी। भाई बताइए, आप लोग ये सुनिए, जब हम जो अपनी नहीं है, जो अपनी नहीं है, जब हम गर्लफ्रेंड को करेगा और राजा रानी कह सकते हैं, तो अपने को क्यों न करे? सत्य बात भैया, भाई सही है कि नहीं? 24 भाई हम भाई बात सही है कि नहीं? पता नहीं क्या है उसका कि जो है भाई सात फेरे पता नहीं हो कि न हो, उसको जो है इतना जो है परफॉर्मेंस हम देते हैं या उतना महत्व देते हैं, तमाम सारी चीजें उसके साथ लगे रहते हैं, उसके परफॉर्मेंस में हम भी जो है सपोर्ट करते हैं, वो भी करते हैं। हाँ यार आज ये पहले हो, आज अच्छे लगोगे, ये सब सारी चीजें बातें। तो जब अपनी हो तो क्यों ना हम करें, जाए जैसे भी हो, उसमें कोई बात नहीं है। समझ रहे कि नहीं? अब तो जो मिल गया तो मिल गया, ऐसा नहीं उसमें किसी को भी देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे हम हो चाहे जो, जिसको जो मिल गया, पति पत्नी में जो मिल गया तो साथ निभा